वेलकम बैक टू अवर चैनल अपने स्कूल। उर्दू बाल भारती तीसरी जमात। प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी उर्दू की दरसी किताब का सफ़ा नंबर 24 निकालिए, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 8 संतरा। आप अपने दरसी किताब में उंगली रखिए और मेरे साथ साथ इस सबक को पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबक नंबर 8 संतरा। आहा संतरा। संतरे का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है। गर्मी के दिनों में इसका रस पीने से राहत मिलती है। कोई संतरा खाने बैठे तो खाता ही चला जाए। पकने के बाद ये बड़ा खुश रंग दिखाई देता है। संतरे का छिलका नर्म और छीलने में आसान होता है। इसमें 8-10 कांचें होती है। संतरे के छिलकों में भी रस होता है, लेकिन वो बहुत कड़वा होता है। हमारे मुल्क में संतरा हर जगह पसंद किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी मंडी नागपुर में है। नागपुर संतरे का शहर कहलाता है। यहाँ से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी संतरे भेजे जाते हैं। गरीब अमीर हर कोई संतरा पसंद करता है। कुछ लोग खाने की बजाय संतरे का रस पीना पसंद करते हैं। संतरा सेहत के लिए बहुत मुफीद है। संतरे कलमे लगाकर उगाते हैं। कलमे 18-20 फीट के फासले पर लगाई जाती है। ये काम बारिश के दिनों में होता है। संतरे के दरख्त जब जरा बड़े हो जाते हैं तो कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए इनके तनों पर दवाएं लगाई जाती हैं। जड़ों में खाद डाली जाती है। हर दरख्त के गिर्द बड़ी क्यारी बनाते हैं और इसे महीने में 2-3 बार पानी से भर दिया जाता है। 4 साल में दरख्त पर फूल फल लगने शुरू हो जाते हैं। पहली 2-3 फसलों के फल तोड़कर फेंक दिए जाते हैं, ताकि दरख्त खूब मजबूत हो जाए और इनमें अच्छे संतरे आने लगे। 5-6 साल में दरख्त खूब घने हो जाते हैं। इन पर जब बहुत संतरे लगते हैं तो इनके बोझ से डालियां झुक जाती हैं। कभी कभी वो टूट भी जाती है। इसलिए बागबान डालियों को बांस का सहारा देते हैं। संतरे की फसल साल में 2 बार, फरवरी मार्च और सितंबर अक्टूबर में आती है। हर दरख्त 25-30 साल तक फल देता है। संतरे के दरख्तों को मुनासिब पानी ना मिले तो फल बहुत कम लगते हैं, बल्कि कई बार तो बाग के सारे दरख्त सूख जाते हैं। इस नुकसान से बचने के लिए नहरें और कुएं खुदवाकर हुकूमत आबपाशी का इंतजाम कर रही है। अब नई नई खाद और दवाएं भी इस्तेमाल होने लगी है। इसलिए संतरे के बाग साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये सबक खत्म होता है। आइए अब देखते हैं इस सबक में आए हुए मुश्किल अल्फाज के मानी। मुंह में पानी भर आना, यानी खाने की किसी मजेदार चीज का नाम सुनकर मुंह में पानी आना। राहत, राहत के मानी है खुशी। खुश रंग, यानी अच्छे रंग वाला। काश, काश के मानी होते हैं फाक। मुफीद, मुफीद के मानी है फायदामंद। कलम लगाना, यानी नया पौधा उगाने के लिए पौधे की शाख काटकर जमीन में लगाना। आबपाशी, यानी खेत या बाग में पानी पहुंचाना। अच्छा प्यारे बच्चों, अब आप इन मुश्किल अल्फाज के मानी अपनी कॉपी में लिखिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे इस सबक के सवाल व जवाब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।